पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर आपने देखा होगा काफी अच्छी सेल्स देखने को मिल रही है। लोग पेट्रोल व्हीकल को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लेना पसंद कर रहे हैं और इसी वजह से जो कंपनियां आज तक सिर्फ पेट्रोल व्हीकल बनाती थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी अपना कदम रख चुकी है। जैसे बजाज है जो कि अपनी चेतक सीरीज लेके आ चुका है जिसमें कई सारे स्कूटर्स है। हीरो पहले वीडा V1 के साथ आया, फिर V2 लाए, फिर अभी VX2 लेके आ गए जिसमें दो मॉडल आता है VX2 गो एंड VX2 प्लस। और VX2 प्लस तो काफी सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है। और बजाज का एक स्कूटर जो कि सबसे ज्यादा सेल होता है वो है बजाज चेतक 3001। तो क्यों ना दोनों को कंपेयर किया जाए, आपको बताया जाए कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। क्या आपको वीडा VX2 प्लस लेना चाहिए या फिर चेतक 3001 लेना चाहिए। तो जैसा आप सबको पता है हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो देखो दोनों का डिजाइन आपको अलग अलग देखने को मिलता है। दोनों के डिजाइन में काफी सारे चेंजेस है। हीरो वीडा आता है फाइबर बॉडी के साथ में जबकि चेतक आता है मेटल बॉडी के साथ में। बाकी दोनों में आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर आपको चेतक के अंदर सिंगल सस्पेंशन देखने को मिलेगा जबकि वीडा के अंदर आपको ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, मतलब टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलेंगे। रियर में दोनों में ही आपको सिंगल सस्पेंशन ही देखने को मिलेंगे। बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर ऑफर करता है 35 लीटर का बूट स्पेस जबकि वीडा ऑफर करता है 27.5 लीटर का तो बूट स्पेस एंड 4.8 लीटर का फ्रंट स्पेस। दोनों स्कूटर के अंदर आपको मैकेनिकल की देखने को मिल जाएगी। दोनों स्कूटर के अंदर आपको नॉन टच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वीडा के अंदर आपको जो है ना 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी होगी चेतक के मुकाबले, क्योंकि चेतक के अंदर आपको राउंड शेप का सेगमेंटेड LCD कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोनों स्कूटर के अंदर आपको 12 इंच के एलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में दोनों में ही डिस्क ब्रेक, रियर के अंदर दोनों में ही ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। टायर साइज जो है वो 90-90 आर पार आई होने वाला है दोनों का। बाकी चेतक का डिजाइन थोड़ा सा आपको बल्कि सा लगेगा जबकि वीडा का डिजाइन थोड़ा सा आपको स्लिक पैटर्न में देखने को मिलेगा। अब राइडिंग क्वालिटी के अंदर फर्क आ सकता है तो उसके लिए आपको टेस्ट राइड लेनी पड़ेगी। वहां पे आपके लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल हो, आपको जिसके अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा हो वो वाला लेना। बट अभी बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैटरी और मोटर, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफी हैवी पार्ट होता है या फिर कह सकते हैं सबसे महंगा पार्ट जो होता है मोटर और बैटरी में ही लगा होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मोटर की। दोनों में आपको साइड माउंटेड मोटर भी देखने को मिलेगी। अब बजाज चेतक के अंदर जो पावर है वो 3 किलोवाट की है जिसमें टॉप स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर की है। इको स्पोर्ट दो मोड देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर अच्छी चीज ये लगती है कि यार आपको मोड चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ओवरटेक करना है तो ये ऑटोमेटिकली है ना उसके अंदर पावर इंक्रीज कर देगा। जैसे आप थ्रॉटल दोगे आप इजीली ओवरटेक कर लोगे, उसके बाद वापस थोड़ा आगे जाके आपको लगेगा कि आप नॉर्मल स्पीड पे चलानी है तो पावर रिड्यूस भी हो जाती है। ग्रेडेबिलिटी लगभग आपको 12 से 15 डिग्री के आसपास देखने को मिलती है। वहीं बात करें वीडा की तो इसमें पीक पावर 6 किलोवाट की देखने को मिलती है। टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की 3 मोड मिल जाते हैं। इको, राइड एंड स्पोर्ट 0 to 40 जाने में लगते हैं 3.1 सेकंड एंड ग्रेडेबिलिटी 18 डिग्री की। बात की जाए बैटरी पैक की तो दोनों में जो बैटरी पैक है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.4 किलोवाट आवर का ही डिफरेंस है। वीडा के अंदर आपको 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने को मिलता है जबकि चेतक के अंदर 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। चेतक की बात करते हैं तो चेतक का जो बैटरी पैक है उससे आपको आईडी से रेंज 127 किलोमीटर की मिलती है जबकि आपको रियल वर्ल्ड में जो रेंज है ना वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे साथ में चार्जर आएगा वो आएगा 650 वोल्ट का, जिसे चार्ज करने में 0 to 80% को लगभग 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे। वहीं वीडा की बात की जाए तो यहाँ पे जो बैटरी पैक है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब इसके अंदर जो बैटरी पैक है डिटेचेबल बैटरी पैक होता है। आप बैटरी को निकाल के चार्ज कर सकते हो, व्हीकल को डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। इवन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी है तो आप व्हीकल को डायरेक्ट फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। पहले चार्जिंग टाइम बताता हूँ तो वीडा को आपको चार्ज करने के अंदर लगभग 4 घंटे 15 मिनट के आसपास लगेंगे 0 to 80% के, क्योंकि साथ में चार्जर आएगा 650 वोल्ट का आएगा। बट अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो जो कि एथर और वीडा के दोनों के अंदर सेम ही चार्जर लगता है उससे चार्ज करते हो तो लगभग आपको 62 मिनट लगेंगे 0 to 80% चार्ज करने में। अब इस बैटरी पैक से रेंज कितनी मिलती है तो वैसे तो कंपनी 142 किलोमीटर की आईडी से रेंज बताती है बट रियल वर्ल्ड में आके 90 से 100 किलोमीटर के आसपास के अंदर आपको रेंज देखने को मिलेगी। बाकी दोनों स्कूटर के अंदर आपको जो वारंटी है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बजाज ऑफर करता है 3 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी जबकि वीडा ऑफर करता है 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी। दोनों में ही आपको एक्सटेंड करने का ऑप्शन है कि आप वारंटी एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब दोनों के फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको रिवर्स मोड देखने को मिल जाएगा, दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी एंड मोबाइल ऐप की फंक्शनलिटी भी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, जैसे जियो फेंसिंग हो गया, फाइंड माई व्हीकल हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया एंड व्हीकल एनालिटिक्स हो गए। अब बात आती है प्राइसिंग की तो वीडा के अंदर आपको जो प्राइसिंग ऑफर की जाती है वो की जाती है वैसे तो 1,05,000 रुपए के आसपास एक्स शोरूम, बट ऑन रोड जाके 1,09,000 ही पड़ता है क्योंकि इसके अंदर ऑफर्स लग जाते हैं तो ये लगभग 95,000 एक्स शोरूम पड़ जाता है अगर आप शोरूम भी जा रहे हो, अमेजन फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो भी। वहीं चेतक की बात करें तो चेतक का प्राइस लगभग 1,03,000 रुपए रहता है। इसमें भी आपको अमेजन फ्लिपकार्ट का बेनिफिट मिलता है। अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से लेते हो तो वहाँ पे डिस्काउंट जो भी कार्ड डिस्काउंट लग रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब ये सब भी हो गया। अब फाइनली बात आ जाती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो देखो पहला पॉइंट ये आता है कि आपको कौन सा बैटरी पैक चाहिए। अगर आपको फिक्स्ड बैटरी पैक चाहिए तो आपको चेतक पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हो, अपार्टमेंट पे रहते हो, चार्जिंग की जो है ना व्यवस्था नहीं है आपके पार्किंग एरिया में,
तो आपको डिटेचेबल बैटरी वाला लेना चाहिए। आप इजीली बैटरी निकाल के घर पे ले जाके चार्ज कर सकते हो। इवन वीडा का बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक बैटरी से भी आप कहीं जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दूसरी बैटरी आपके घर पे चार्ज हो रही होगी। वहीं अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चाहिए यार मजबूती, टॉप नॉच होनी चाहिए, मतलब आपको चाहिए मेटल बॉडी। तो मेटल बॉडी के अंदर एक ही ऑप्शन आता है आपके सामने, वो है बजाज चेतक। बाकी अगर आप पावर के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो पावर के अकॉर्डिंग भी आपको वीडा ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप सिटी राइड के हिसाब से देख रहे हो कि यार सिटी में ही चलाना है तो 50-60 की स्पीड इनफ होती है एक सिटी राइड के हिसाब से। तो दोनों ही स्कूटर सिटी राइड के हिसाब से तो परफेक्ट है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताना आप इनमें से कौन सा लेने वाले हो, आपके हिसाब से या फिर आपके बजट में आपको कौन सा परफेक्ट सूट हो रहा है, कमेंट में जरूर बताना। और इस तरीके के वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब।